बार हम लोग दोनों हाथों से बढ़िया वाली तालियां, बढ़िया वाली म्यूजिक, अपनी हुटिंग, अपने सम्मान के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं हम सबके आदरणीय, हम सबके आइडियल भाग्यचंद छाड़ा सर। आप लोगों के साथ मिल के कह सकता हूं कि आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर आ जाने के बाद अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो उसमें उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है। लेकिन गरीब अब कोई मर गया तो ये आपके बाप की नहीं, आपकी गलती है। दुनिया में सामान खरीदे तो घर से पैसा जाता है, दुनिया में सामान खरीदे तो घर से पैसा, और आरसीएम से खरीदे तो पैसा आता है। फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? जब आता है तो सबके समझ में आना चाहिए ना। देखो ये सबके समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बाजार में नजर ही नहीं आता। इंसान अखबार में जाए तो वहां नजर नहीं आता है, इंसान टीवी पे जाए तो वहां नजर नहीं आता है, फिल्मी सितारों की जुबान पे ये नजर नहीं आता है, नेताओं और अभिनेताओं की जुबान पर ये नजर नहीं आता है। ये तो जो इन मीटिंगों में आता है तो दिलों में धड़कता हुआ नजर आता है। बिना विज्ञापन के, बिना बिचौलियों के, बिना विज्ञापन के, बिना बिचौलियों के कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक जो पहुंच जाता है वही आरसीएम कहलाता है। मैं जहां तक समझता हूं 70 साल में सरकार जहां पर रेल की पटरियां नहीं बिछा पाई, 70 साल में, 75 साल में जहां पर सरकार, 75 साल का हमने अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल में जहां पर सरकार पिन कोड नंबर नहीं पहुंचा पाई, जहां पर सड़कें नहीं पहुंचा पाई, वहां आरसीएम खुद ब खुद पहुंच जाता है और वहां के घरों में भी लोगों के घर में इनकम पहुंचाता है, आता है और पहुंचाता है। लेकिन ये भाग्यशाली लोगों को ही समझ में आता है, बाकी तो अपने अहंकार बस इसको समझ ही नहीं पाता है।
तो आपको समझ में आ रहा है? यस। तो एक बार इस हाथ को ऊपर करिए और इसको पीठ के पीछे ले जाइए, बोलिए शाबाश। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके समझ में आ रहा है। जिसके जिंदगी बदलने की बात होती है उसी के समझ में आता है।